राजस्थान की धरती पर कई वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, जिन्होंने अपनी वीरता और बुद्धि से इतिहास रच दिया। यह कहानी है ऐसे ही एक महान योद्धा की प्रताप सिंह का जन्म कुलधरा गांव में हुआ था। बचपन से ही वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या में निपुण थे। उनके पिता सेनापति रघुवीर सिंह महाराज की सेना में एक महत्वपूर्ण पद पर थे। छोटा प्रताप घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखते हुए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन उनका साहस पूरे राज्य की रक्षा करेगा। युद्ध की घोषणा तनावपूर्ण, युद्ध की आहट। राजमहल के दरबार में हड़कंप, सैनिक भागते हुए दिखते हैं। दरबार में शाही दूत घबराते हुए प्रवेश करता है। शाही दूत: महाराज, मल्हारगढ़ के राजा ने हम पर आक्रमण कर दिया है। उनकी सेना विशाल है और तेजी से हमारी सीमाओं की ओर बढ़ रही है। महाराज चिंतित मुद्रा में अपने सेनापति की ओर देखते हैं। महाराज, ये तो संकट की घड़ी है। सेनापति: हमारी सेना तैयार है। सेनापति रघुवीर सिंह: महाराज, हमने अपने सैनिकों को तैयार कर दिया है, लेकिन दुश्मन की सेना संख्या में बहुत अधिक है। हमें एक प्रभावी रणनीति की आवश्यकता होगी। प्रताप सिंह दरबार में आगे आते हैं। प्रताप सिंह दृढ़ स्वर में: पिताजी, युद्ध केवल संख्या से नहीं बल्कि बुद्धि से जीता जाता है। हमें अपनी योजना बनाकर दुश्मन को चौंकाना होगा। महाराज और सेनापति आश्चर्य से प्रताप की ओर देखते हैं। रात का समय, प्रताप अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ दुश्मन के शिविर की ओर बढ़ रहे हैं। प्रताप सिंह धीमी आवाज में: हमें दुश्मन के हथियार गृह और रसद भंडार को नष्ट करना होगा। अगर वे बिना हथियारों और भोजन के रहेंगे तो उनकी सेना कमजोर पड़ जाएगी। प्रताप सिंह और उनके सैनिक चुपचाप दुश्मन के शिविर में प्रवेश करते हैं। काली पोशाक पहने हुए एक सैनिक तेल के मटके को गिराता है। प्रताप आग लगाते हैं और पूरे हथियार गृह में विस्फोट हो जाता है। दुश्मन के सैनिक चीखते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। दुश्मन सैनिक: आग, आग, हमारे हथियार जल रहे हैं। प्रताप सिंह अपने साथियों के साथ भागकर जंगल में छुप जाते हैं। सुबह होते ही महाराज की सेना हमला कर देती है। प्रताप सिंह की योजना सफल रही। मल्हारगढ़ की सेना बिना हथियारों के कमजोर पड़ गई। अब महाराज की सेना के लिए यह जीत आसान थी। युद्ध का मैदान, मल्हारगढ़ का राजा घायल अवस्था में खड़ा है। मल्हारगढ़ का राजा: हम हार मानते हैं। हम शांति संधि करना चाहते हैं। महाराज सिंहासन पर बैठे हैं। प्रताप सिंह पास खड़े हैं। महाराज: प्रताप सिंह, तुम्हारी वीरता और बुद्धिमत्ता ने हमारी विजय सुनिश्चित की है। मैं तुम्हें रणभूमि का शेर की उपाधि देता हूं। दरबार में सैनिक और नागरिक जय जयकार करते हैं। सैनिकों की जयकार, प्रताप सिंह की जय, रणभूमि के शेर की जय। प्रताप सिंह एक पहाड़ी पर खड़े होकर युद्धभूमि को देखते हैं। वीरता केवल शस्त्रों में नहीं बल्कि बुद्धि और साहस में है। प्रताप सिंह की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने देश के लिए निस्वार्थ लड़ता